हाँ जी, तो आपने अक्सर एक खूबसूरत लंबे बालों वाली ब्रीड ज़रूर देखी होंगी। एंड इनके बारे में सबसे खूबसूरत क्या चीज़ है? इनका कोट, राइट। पर अक्सर लोग इनके कोट को ट्रिम करके इनको कुछ ऐसा बना देते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये करके वो इन डॉग्स को गर्मी से बचा रहे हैं, पर उनको ये आइडिया नहीं है कि वो कितने गलत हैं, है ना मक्कू? और वो क्यों गलत है, ये सब कैसे होता है, ये समझाने के लिए आपको ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, सो वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट व्हाई यू शुड नेवर शेव योर डॉग, स्पेशली अगर उसका डबल कोट है। तो ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी मैं इस वीडियो में हस्की बोलूँगा तो हस्की से मेरा मतलब है हर वो ब्रीड जिसका डबल कोट है और जो कि ठंडी जगह में रहने के लिए बनी हुई है, जैसे कि आपके सेन बर्नार्ड्स हो गए, अकीतास, हस्कीज, मैलाम्यूट्स, चाउ चाउ, लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड्स, गोल्डन रिट्रीवर्स एक्सेट्रा। देखो दोस्तों, हमारे देश में दिमाग और सेंसिटिविटी इन दोनों चीज़ों की ना बहुत कमी है लोगों में। इसी वजह से वो जानवर जो बहुत ठंडी जगह में रहने के लिए बने हुए हैं उनको उठा के दुनिया की सबसे गर्म जगह में वो लोग पाल लेते हैं ज़बरदस्ती अपनी जिद के लिए, और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको लगता है कि वो इनको तो गर्मी लगेगी, तो अपना बद दिमाग वो यूज़ करते हैं एंड इनका जो कोट होता है, इनका जो खूबसूरत प्यारा सा कोट है, वो उसको शेव कर देते हैं ये सोच के कि शेव करने से इसको ठंडा लगेगा या इसको गर्मी कम लगेगी। पर उनको ये नहीं पता है कि वो इनके ब्यूटीफुल मैजिकल कोट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि इनको ठंड से तो बचाता है, इनको हीट से भी बचाता है। आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे? समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक साइबेरियन हस्की का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गोस्टू एक साइबेरियन हस्की है एंड मैं गोस्ट के थ्रू ही आपको ये वीडियो समझाने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, ये है गोस्टू का कोट। अगर इसे डिटेल में आप देखो तो ये कुछ ऐसा होता है। ये जो बाहर से आपको ब्राउन दिख रहा है ना, ये है इसका आउटर कोट। और रुकियो गोस्टू, और इसके अंदर ये जो वाइट आपको दिख रहा है ऊन जैसा, ये है इसका इनर कोट। अब गोस्ट की बात हो रही है तो मैक्स को भी यहीं बैठना है, तो एक मिनट गोस्तू बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा। तो इसकी ट्रीट भी लाया हूँ मैं ताकि बैठा रहे प्यार से। देखो दोस्तों, जो इनर कोट होता है, इनर कोट ऊन की तरह होता है और वो उसका काम होता है सर्दियों में इनकी बॉडी को वार्म रखना। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं, राइट, जैकेट पहनते हैं, सिमिलरली इनका इनर कोट भी उसी तरह से काम करता है। इनकी बॉडी को कोजी रखता है, वार्म रखता है, और जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। इनका जो आउटर कोट है दोस्तों, उसका जो मकसद होता है वो अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है। दोस्तों, हस्की की कोट का ना एक ये बहुत बढ़िया पिक्चर है, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 इमेजेस हैं। ये इमेज सर्दियों की है और नीचे वाली इमेज गर्मियों की है। अब सर्दियों और गर्मियों में दोस्तों आपको 2 डिफरेंसेस दिखेंगे। ये जो इनर कोट है जो कि पर्पल से दिखाया गया है, ये ऊपर सर्दियों में काफ़ी डेंस है और गर्मियों में काफ़ी कम है, क्योंकि गर्मियों में डॉग इस कोट को शेड कर देते हैं। और ये जो लंबे लंबे ब्लैक कलर के यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो टेंटिकल से दिख रहे हैं, ये इसका आउटर कोट है, ठीक है। अब मैं आपको इनका फंक्शन बताता हूँ। दोस्तों, सर्दियों में जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी जो भी हीट जनरेट करेगी यहाँ पे, ये इसके इनर कोट में फंस के रह जाती है, हीट यहीं पे ट्रैप रह जाती है, सो दैट इनकी जो बॉडी है ज़्यादा देर तक अपने आप को गर्म रख पाती है। और जो आउटर कोट है ना दोस्तों, ये जो आउटर कोट आप देख रहे हैं, इसका पर्पस रहता है किसी भी तरह के मॉइस्चर को अंदर घुसने ना देना, क्योंकि मॉइस्चर और इनर कोट आपस में अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं, राइट। पर गर्मियों में दोस्तों, गर्मियों में जो आउटर कोट है इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। देखो दोस्तों, क्योंकि इतना फ्लफी है तो जो भी बाहर की ठंडी हवा होगी ना, ये इसको कोट के अंदर पेनिट्रेट करने देगा, जिसकी वजह से डॉग की जो स्किन है वो ठंडी होने में हेल्प मिलेगी। प्लस दोस्तों, जो भी हीट होगी डायरेक्ट सोर्स से जो आ रही, जैसे कि धूप मान लीजिए, वो धूप को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, एक तरह से बॉडी को ना दोस्तों वो शेड कर देता है, ताकि बाहर की गर्मी बाहर ही रिफ्लेक्ट हो जाए और अंदर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे बॉडी में कम से कम गर्मी रहे। दोस्तों, ये जो फिनोमेनन है इसको मैं एक रियल टाइम सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, फर्ज करो एक लड़का है जो कि खड़ा है मैदान में और ऊपर सूरज चमक रहा है। अब दोस्तों, सूरज चमक रहा है तो सूरज की सारी गर्मी इस पर डायरेक्टली पड़ रही है, जिसकी वजह से ये जो लड़का है ही इज़ वेरी वेरी अनहैप्पी, क्योंकि इसको गर्मी लग रही है। अब दोस्तों, फर्ज करो कि ये एक पेड़ के नीचे खड़ा है। पेड़ के होने से क्या हो रहा है दोस्तों, सारी की सारी जो हीट है ना वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और ये जो है
ये भाई तक हमारी जो सूरज की गर्मी है ना वो पहुंच नहीं पा रही है। और हाँ, जो ठंडी ठंडी हवा एटमॉस्फेयर में चल रही है वो भी भाई तक अब पेनिट्रेट कर रही है, तो जिससे भाई का जो स्टेटस है ना वो हो गया बहुत ही हैप्पी। तो ये सिमिलर सिचुएशन है दोस्तों ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ ही हस्कीज का आउटर कोट है। दोस्तों ये जो पेड़ है यानी कि हस्कीज के केस में जो इनका आउटर कोट है, ये इनको प्रोवाइड करता है शेड, जिससे इनका जो हीट गेन है वो हो जाता है लेस, जिसकी वजह से उनकी बॉडी हो जाती है कूल। अभी जो पेड़ वाला एग्जाम्पल है ना, ये कुछ लोगों के समझ में कम आएगा बिकॉज उन लोगों ने ना ये चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करी है। उनका घर एसी है, उनकी गाड़ी एसी है, वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल एसी है, अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस एसी है, वो जिम कर रहे हैं तो वो एसी है, खेलने वो लोग जाते नहीं है। इन लोगों का हाल ना पता है वही है, वो लड़की थी ना जो बोलती कि इफ़ यू होमलेस बाय अ हाउस। If you're homeless, just buy a house. तो दोस्तों ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इनके कोट को शेव करते हैं तो क्या इश्यूज आते हैं। दोस्तों जब हम इनको शेव करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सेंसिटिव स्किन है उसको हम एक्सपोज कर देते हैं सन से। तो आपने इनको शेव कर दिया, अब इनकी जो स्किन है उसको धूप से बचाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आप इन्हें धूप में लेके जाएंगे तो इनको सनबर्न हो जाएगा। एंड जो मैंने आपको बताया बहुत सारी एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन प्लस कैंसर भी इनको हो सकता है। और दूसरा दोस्तों, जब इनका बाल आएंगे ना, जब इनका नया कोट आएगा, तो जैसे हमने देखा जब हम शेव करते हैं तो हमारी दाढ़ी जैसे सख्त सी हो जाती है, राइट। इनका जो कोट है, जो फ्लफी आप देख रहे हो ना, इतना मुलायम सा फ्लफी सा जो कोट है, ये इतना मुलायम नहीं रहेगा, एकदम सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और उस हार्ड कोट की प्रॉब्लम पता है क्या है? ओ लोगो, तो उस हार्ड कोट की दोस्तों प्रॉब्लम ये है, हवा है ना वो कोट के अंदर नहीं जा पाएगी, तो वो अंदर से स्किन को ठंडा नहीं कर पाएगी, प्लस जो स्किन की हीट है वो भी अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इनकी बॉडी क्या है और ज़्यादा गर्म होगी। सो दोस्तों अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्यों आपने कभी भी इनको शेव नहीं करना है, कैसे इनका कोट शेव करने से खराब हो जाता है, अनटिल अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, स्किन में कोई इन्फेक्शन ही हो गया हो। दोस्तों एक और बहुत बड़ा मिथ जो ये फर्जी हस्की ओनर्स ने फैलाया हुआ है और ब्रीडर्स ने फैलाया हुआ है कि ये ना बड़े अडेप्टिव हैं जी, ये तो इनका जो कोट है ना जी इनको ठंडा करता है जी गर्मियों में। दोस्तों अब आप समझ गए हो, इनका कोट इनको कोई कूलर थोड़ना है यार जो ठंडा करेगा, इनका कोट इनको शेड करता है हीट सोर्स से। तो अगर ये धूप में जाएंगे तो इनका कोट इनको ज़रूर ठंडा करने में हेल्प करेगा। अगर कोई डायरेक्ट हीटर है या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हीट निकल रही है, उससे ज़रूर इनका कोट इनको बचाएगा, पर वो इनको अलग से कोई कूलर की तरह या एसी की तरह ठंडा नहीं करेगा। तो अगर आपसे कोई ये बकवास करे ना तो ये वीडियो उन्हें दिखा देना और एक खींच के कान के नीचे लगा देना। असल में दिक्कत ये है ना, जितने लोगों ने हस्की पाला हुआ है ना, मैक्सिमम बड़े ज़्यादा ही पढ़े लिखे टाइप के हैं, तो लंबे लंबे आर्टिकल भेज देते हैं। भाई आर्टिकल साइंस क्या साइंस, प्रकृति ने, नेचर ने इस ब्रीड को एक ठंडी जगह में रहने के लिए बनाया है, तुमने उसे दुनिया की सबसे गर्म जगहों पर पाला हुआ है और तुम साइंस समझाओगे? दो कान के नीचे बजानी चाहिए तुम्हारे। खैर दोस्तों ये सब तो हो गया, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एंड में। मैक्स को जब मैं लेके गया था सीटी स्कैन के लिए गुड़गांव, तो वहाँ का एक किस्सा है। दोस्तों जब मैं मैक्स को लेके गुड़गांव गया था इसका सीटी स्कैन कराने के लिए, जब इसकी तबीयत अभी बीच में बहुत ख़राब हुई थी, तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। CGS हॉस्पिटल है गुड़गांव में, काफ़ी अच्छा बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। तो ऑब्वियसली यार बहुत सैड टाइम था, आई वॉज वेटिंग देयर एंड मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे। एंड वहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग तरह के डॉग्स आ रहे थे, अलग अलग ब्रीड्स के, तो देखने में ऑब्वियसली अच्छा लगता है। देन अ गाय वॉकड इन, ठीक है, वो आया एकदम चौड़ में, हाँ ठीक है, और उसके पास था एक बहुत ही खूबसूरत सा चाऊ चाऊ। जब चाऊ चाऊ को देखा ना, मेरी एक दोस्त बोलती ओ माय गॉड ही सो क्यूट, क्या हुआ रे कितना प्यारा है, मैं इसको प्यार कर लूँ। और भाई हमें 1 घंटा हमने वेट किया बाहर, और वो पूरे टाइम उसका यही चल रहा था, यार ये कितना प्यारा है, मैं भी चाऊ चाऊ पालूंगी, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, क्या है, ये है वो है। मैं उस हालात में नहीं था कि मैं उसको समझा पाऊँ कि भाई इस कुत्ते के साथ ना टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर, ठीक है। ये सर्दियों की भी दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो भी इसके लिए गर्म है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हम बाहर ओपन एरिया में थे, और उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हम अंदर चले गए। अंदर एक वेटिंग एरिया है CGS में, एक हॉल से है, तो वहाँ पे हम वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, मैक्स था, एंड देन 2-3 बीगल थे, एक दो पोमेरियंस थे, पग्स थे, एंड देन वो चाव चाव वाला बंदा भी वहीं पे आके बैठ गया। सारे डॉग्स दोस्तों शांति से बैठे हुए थे, ठीक है। सर्दियों का टाइम है, ऑब्वियसली हम दिसंबर में गए थे, सर्दियों का टाइम है, सारे डॉग शांति से बैठे हैं। जो चाव चाव था ना, ही वॉज पैंटिंग लाइक एनीथिंग, ही वॉज लाइक तो इनिशियली मेरे को लगा यार वो घबरा रहा है, शायद वो नर्वस है इसलिए वो इतना पैंट कर रहा है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि बाकी सारे डॉग्स तो आराम से बैठे हैं, बट देन वहाँ का वो रेगुलर पेशेंट होगा। तो एक बंदा आया, बोलता अरे अरे मैं इसके लिए पंखा लगाना भूल गया। उसने क्या करा, छोटा सा कूलर टाइप का था, उसको उसकी तरफ घुमा दिया, ऑन कर दिया। वो डॉग ना फिर उसका आराम से हमारा मक्कू तो कुछ होया है ना अभी, ऐसे सो गया वो, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज कि उसको गर्मी लग रही थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा देख
ये ऐसे टॉर्चर होता है। इस बेचारे की पूरी ज़िंदगी ही इज ट्रैप्ड इन दिस एनवायरनमेंट। अगर उस डॉग को अच्छे से रहना है, कंफर्टेबली रहना है, तो उसको एक कमरे के अंदर बंद होके ही रहना होगा। अगर उसका मन करेगा कि मैं बाहर जाके बॉल से खेल लूँ और डॉग से दौड़ूँ भागूँ, वो नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा भागेगा उसकी बॉडी गर्म हो जाएगी और वो फिर वही हाल हो जाएगा जो हो रहा है। मेरे को दोस्तों एक चीज़ कभी भी समझ में नहीं आई कि अगर आप किसी जानवर से प्यार करते हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, गिलहरी हो, चूहा हो, कुछ भी हो, आप क्यों उसे तकलीफ पहुँचाना चाहोगे? गोश्त ही है। अगर मैं मान लो दिल्ली चले जाता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरे को होना पड़ता है, या फॉर दैट मैटर किसी गर्म जगह में शिफ्ट होना पड़ता है, तो क्या मैं गोश्त को अपने साथ लेके जाऊँगा? क्योंकि मेरे को उससे बहुत प्यार है, पर क्या मैं अपने साथ उसको सफ़र करने के लिए लेके जाऊँगा? नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मेरी दादी कहती थी कि प्यार करना ना हमेशा हथियाना नहीं होता है, पकड़ के रखना नहीं होता है, लव इज़ ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली मैं गोश्त के लिए ऐसा परिवार देखूंगा जो ठंडी जगह में रहता हो, क्योंकि मैं उससे फ्रीडम नहीं छीन सकता हूँ। मैं उसको अपने प्यार की वजह से एक कमरे के अंदर बंद नहीं कर सकता हूँ और नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और यही प्यार होता है दोस्तों। तो अगली बार आपको कोई अगर ये बात बोले ना, तो ये वीडियो से दिखा देना और 2 थप्पड़ खींच के मारना कि गधे ये है रीज़न, जो तू सोच रहा है वो नहीं है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें, दबा के शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि एक तो ये मज़ेदार जो इनका कोट होता है इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, प्लस उनको ये भी पता होना चाहिए कि इन ब्रीड्स को गर्म जगहों में नहीं रखना है। सब टाइम आ गया है कि जो नॉर्दर्न ब्रीड्स हैं हमारे देश में, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, इसको हमने रोकना है। एंड हम कर सकते हैं दोस्तों, हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। दोस्तों कल हम जाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार से एडवेंचर पे, सो होपफुली अच्छे से हो जाए सब कुछ। एंड आई नो आप लोगों को भी वो वीडियो देखने का बहुत मन करेगा, बहुत एक्साइटेड हो गया, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम हो गया ऐसे वीडियो बनाए हुए। एंड अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपने राय, अपना प्यार हमें दीजिएगा प्लीज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं बोलता हूँ ना सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं अब हर वीडियो में बोलने वाला हूँ। एंड अपना ख्याल रखिए, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ओके बाय।